Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic examination and its kind under section 130 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Examination and its kind. Qanun-e-Shahadat Order 1984. First we will look into the literal meaning of examination. एग्जामिनेशन वैसे तो हम उर्दू में कहते हैं मुआयना करना, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? टू चेक, टू फाइंड आउट, टू एग्जामिन और टू एनालिसिस और टेस्ट द नॉलेज बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब क्या है? किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना, या फिर आप किसी को टेस्ट कर रहे हो, उससे उसका नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ सवालात पूछ के, इसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन। मीन्स टेस्टिंग समवन बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस। अब एग्जामिनेशन हमारे पास दोनों केसेस में होता है, बोथ सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी किया जाता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? एग्जामिनेशन होता कैसे है? इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सो हम इनके रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल, एग्जामिनेशन इज़ ऑलवेज टेकन ऑरली। एग्जामिनेशन हमेशा ज़बानी कलामी होता है। सेकेंडली, ऑलवेज टेकन ऑन ओथ। ये हमेशा ओथ पर लिया जाता है। जब भी आप किसी विटनेस को एग्जामिन करने जा रहे हो तो उससे पहले उस बंदे से बाकायदा ओथ लिया जाता है। थर्डली, एग्जामिनेशन इट इज़ साइंड बाय द विटनेस, यानी कि जब आपने किसी बंदे को एग्जामिन कर लिया, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद उस रिटन स्टेटमेंट पर आप उस बंदे का सिग्नेचर लोगे और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस कोर्ट का जज होगा, आप उसका सिग्नेचर भी उस स्टेटमेंट पर लोगे जो कि उस विटनेस ने दी है, जो कि आपने रिकॉर्ड की है उस विटनेस की स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है कि एग्जामिनेशन किन किन तरीक़ों से होता है, एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्या हैं। सो बेसिकली आर्टिकल 132 कहता है देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन एंड नंबर 3 री एग्जामिनेशन। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास एग्जामिनेशन इन चीफ, उसको उर्दू में हम कहते हैं बयान इब्तिदाइया, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बयान लिया जाता है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अब ये कौन करता है? When the witness is examined by his own lawyer orally, it is called examination in chief. मतलब क्या है कि जब कोई गवाह कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उस गवाह का अपना वकील उस बंदे को एग्जामिन करेगा, उससे क्वेश्चंस करेगा, उसके नॉलेज को टेस्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप ये चीज़ क्लैरिफाई करा सको, कोर्ट के अंदर ये क्लैरिफिकेशन दे दे कि वो विटनेस क्या जानता है, उस विटनेस को जो मौजूदा केस है उसके बारे में उसको क्या मालूमात हैं, वो अपना पर्सनल नॉलेज यूज़ कर रहा है, क्या वो जो चीज़ें बता रहा है वो क्लैरिफाई हो भी रही हैं कोर्ट में या नहीं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन को हम उर्दू में कहते हैं जिरा करना। क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द केस। ये इसको कहते हैं डिसाइसिव स्टेज ऑफ द केस। इस स्टेज पर फैसला हो जाता है। अब इस सूरत में क्या होता है कि जब कभी भी एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद ऑपोजिट पार्टी को ये राइट दिया जाता है कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे, यानी कि जो फर्स्ट कौंसल ने अपना विटनेस पेश किया है उसको ऑपोजिट कौंसल जब जज करती है, जब एग्जामिन करती है, उससे क्वेश्चन आंसर करती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये ऑपोजिट पार्टी का राइट होता है, उसको लॉ की तरफ से ये हक दिया गया है कि वो उस बंदे को, उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे। अब इसका पर्पस क्या होता है? पहली चीज़, एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस तो हमने बता दिया कि विटनेस क्या जानता है वो कोर्ट में वो बताएगा। अब यहाँ पर विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाता है। क्या मतलब? यानी कि क्या जो विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो बातें बताई हैं वो ठीक हैं या नहीं।
that means to check the truthfulness of the facts which he has said in the first examination. यानी कि बयान इब्तिदाइया में जो बातें विटनेस ने की हैं, क्या वो अपनी बात उन्हीं बातों पर कायम है या वो कोई दूसरी बात कर रहा है. आपने ये चेक करना है कि उसकी कोऑर्डिनेशन कितनी है, उसकी अपनी बात के साथ कंपैटिबिलिटी कितनी है. सेकंड, इसका पर्पस क्या है? टू इम्पीच द accuracy एंड वैल्यू ऑफ द एविडेंस विच ही हैज़ यूज्ड इन दैट केस. यानी कि उस केस में, फर्स्ट केस में जो इसने एविडेंस रिकॉर्ड कराया है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो किस हद तक ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, इसको आपने एनालाइज करना है. ये चीज़ कौन करेगा? ऑपोजिट कौंसल करेगा. और साथ ही साथ इस स्टेज पर एक मकसद ये भी है कि वो बातें जो विटनेस ने फर्स्ट स्टेज में नहीं बताई, उससे वो तमाम बातें भी उगलवाना. इस स्टेज के अंदर, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, कुछ न्यू फैक्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस कराना. यानी कि जो बातें वो फर्स्ट स्टेज में नहीं कह सका, वो बातें अब उससे इस स्टेज में उगलवाई जाएंगी. और क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन होते हैं. लीडिंग क्वेश्चन किस तरह से कि कोई भी पॉइंटिंग क्वेश्चन, हिदायती सवालात, कोई भी हिंटिंग क्वेश्चन जो उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जाते हैं. इस पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि लीडिंग क्वेश्चन बेसिकली हैं क्या चीज़. फिर तीसरी स्टेज हमारे पास आती है री एग्जामिनेशन की, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बयान मुकर्रर या सवाल मुकर्रर. ये इतना नेसेसरी नहीं होता, इतना ज़रूरी नहीं होता. इसमें क्या होता है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो उस वक्त कोर्ट को लीड कर रहा होता है, यानी कि उस कोर्ट का जज, अगर उसे लगता है कि इस केस में कुछ एग्जामिनेशन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फिर वो अपनी कौंसिल को ये अलाउ करेगा, जिसका विटनेस है उसको ये अलाउ करेगा कि वो री एग्जामिनेशन करे. यानी कि वो उस बंदे को दोबारा चेक करे, वो उस बंदे को दोबारा एग्जामिन करे, ताकि वो इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश हो. यानी कि जो बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर की समझ में नहीं आ रही, उस बंदे को दोबारा एग्जामिन किया जाएगा ताकि वो अपनी चीज़ों को क्लियर करे. वही बात जो हमने एग्जामिनेशन इन चीफ में की कि क्या वो विटनेस अपनी बातों को क्लियर कर पा रहा है या नहीं. सो री एग्जामिनेशन इसलिए होती है कि अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके. और याद रखने की बात यह है कि री एग्जामिनेशन हर केस में नहीं होता, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इस स्टेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. हाँ, अगर कहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई तो फिर री एग्जामिनेशन होगा, वरना नहीं. सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन एग्जामिनेशन और उसकी काइंड्स पे. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.